नमस्कार दोस्तों, गॉसिप विद गप्पुताई में आपका स्वागत है। गप्पुताई फिर से हाजिर है कुछ डेली सोप्स की खबरों के साथ। तो आज हम बात करेंगे डेली सोप की कुछ मसालेदार खबरों के बारे में। तो फटाफट से सवार हो जाइए गप्पुताई की इस रेलगाड़ी में, क्योंकि ज़रा सा भी मिस किया तो आपसे हो सकता है आपके फेवरेट शो की खबर छूट जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल लक्ष्मी की, जहां पर इस वक्त मंगल की हालत बहुत ज़्यादा बुरी दिख रही है। मंगल को देखकर तो मुझे भी रोना आ रहा है। आपको बता दूं कि मंगल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुखी है और उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। मंगल को इस बात का पता लग चुका है कि आदित्य और सौम्या ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। आदित्य की शादी सौम्या से हो चुकी है। इस बात का खुलासा मंगल के सामने हो गया है। ऐसे में मंगल पूरी तरह से टूट चुकी है। मंगल ने आदित्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, पर उसे नहीं पता था कि आदित्य उसे इतना बड़ा धोखा देगा। पर हाल जहां बात करें अगर सुमन की, तो यहाँ पर सुमन को भी अभी तक लग रहा था कि मंगल ने तलाक के पेपर देखे हैं। उसे नहीं पता था कि मंगल को ये पता है कि आदित्य और सौम्या की शादी हो गई है, और ना ही सुमन को खुद इस बात का अंदाज़ा था। ऐसे में सुमन किसी तरह से मंगल को संभालने की कोशिश कर रही है, और अब हो सकता है कि इस पूरे टीवी सीरियल में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल जाए। हो सकता है कि जो मंगल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर इस पूरे सीरियल में नज़र आए। हालांकि जो आदित्य है वो आगे किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को संभालेगा और क्या उसका रिएक्शन होगा, ये तो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन मंगल को क्या करना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। वहीं अब बात करते हैं बिग बॉस की, जहां ये खबरें आ रही थी कि बिग बॉस में सलमान खान हो सकता है कि अब वीकेंड के वार में नहीं आएंगे। सलमान खान की सुरक्षा को लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि बिग बॉस में सलमान खान हो सकता है कि वीकेंड के वार में ना आए। पर अब ये खुलासा हुआ है कि सलमान खान बिग बॉस में आएंगे और वह इस बार लाफ्टर शेफ की टीम के साथ शूट करेंगे। लेकिन ये बात भी सामने आई है कि सलमान खान की जो यूनिट टीम है उसको कम कर दिया गया है। उसमें से कई लोगों को हटा दिया गया है और बहुत कम लोगों के साथ ही सलमान खान शूट करेंगे। वहीं शूटिंग सेट से जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई कर दी गई है, और वहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी अननोन को आने की परमिशन नहीं दी गई है। वहीं आपको बता दें कि सलमान खान को लगातार कई गैंगस्टर की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फिर अब बात करते हैं हमारे अगले टीवी शो की, जिसका नाम है परिणीति। परिणीति में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। जो नीति इस वक्त काफ़ी बेफिक्री से राजीव के साथ सगाई करने को तैयार थी, वो काफ़ी खुश इस सीरियल में नज़र आ रही थी। अब उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल परिणीति के सामने खड़े होकर उनके क्राइम पार्टनर ने ये कहा है कि क्या स्वागत भी नहीं करोगी हमारा। आपको बता दें कि ये क्राइम पार्टनर कोई और नहीं बल्कि राकेश है। राकेश वही व्यक्ति है जो कि परी को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। पर अब राकेश की एंट्री एक पॉलिटिशियन के रूप में हुई है, और जो कि राजीव और नीति की सगाई के जो स्टेज है वहां तक ही पहुंच चुका है, और नीति के सामने खड़े होकर उससे बात कर रहा है। ऐसे में नीति को बहुत बड़ा झटका लगा है, और हो सकता है कि नीति को अब इस बात का डर हो कि कहीं उसकी सारी पोल पट्टी उसने किस तरीके से एक क्राइम पार्टनर के रूप में राकेश के साथ काम किया था, ये राजीव के सामने ना आ जाए। ऐसे में अब हो सकता है कि राकेश को एक बार परिणीति फिर से हैंडल कर ले और चुप करा दे, या फिर राकेश सारा जो सच है वो राजीव को बता देगा। ये आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं हम बात करते हैं हमारे अगले सीरियल की, जिसका नाम है अनुपमा। अनुपमा में लीप के बाद अब हो सकता है कि आद्या और अनुपमा एक दूसरे से टकरा जाएं।
दरअसल अनुपमा आद्या के मिलने के लिए द्वारिका पहुंची थी और वहां पर वो आद्या की एक रंगोली बनाकर पूजा अर्चना करती हुई भी नजर आई थी। वहां द्वारिका में बैठकर जब वो पूजा कर रही थी तभी आद्या वहां से गुजरती हुई दिखाई दे रही है और इसी दौरान आद्या रंगोली में बनी उस फोटो को देख लेती है। लेकिन जो इनका शॉट है उसमें ये दिखाया गया है कि आद्या और अनुपमा एक दूसरे को देखती हैं। पर अब इस शॉट में किस तरीके से चेंज होता है, क्या आद्या और अनुपमा एक दूसरे को देख पाएंगी, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डेली सोप में बहुत जल्द ही किसी भी चीज़ का खुलासा हो जाए या फिर आद्या और अनुपमा एक दूसरे से मिल जाए। खैर अभी इसके लिए दर्शकों को इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो शॉट है वो यही दिखाता है कि अनुपमा और आद्या ने एक दूसरे को देख लिया है और आद्या वहां से भागती हुई भी दिख रही हैं। तो जाते जाते बात कर लेते हैं बिग बॉस की कि बिग बॉस के अंदर आखिर क्या चल रहा है। ये बात तो आप जानते हैं कि बिग बॉस वो सेट है जहां पर एक छोटी सी बात का पतंगर बन जाता है और अब इस वक्त जो अविनाश हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिग बॉस को मसाला देते हुए दिख रहे हैं। यही वजह है कि जब अविनाश के एलिमिनेट होने की बात आई थी तब भी बिग बॉस ने यू टर्न ले लिया था। तो अब हम आपको बता दें कि अविनाश इस वक्त बिग बॉस के अंदर जेल में बंद है और राशन का बंटवारे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अविनाश को दे दी गई है। अब शिल्पा जो है वो अविनाश के पास जाती हैं और कहती हैं कि उनके कुछ मेडिसिन इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से उन्हें खाने की ज़रूरत है और अविनाश को उन्हें खाना देना चाहिए। पर अविनाश खाना देने से मना कर देता है और खाने को लेकर दोनों के बीच इतनी लड़ाई हो जाती है कि पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में एक फुल ड्रामा बिग बॉस के अंदर दिखाई दे रहा है और ऐसे में शिल्पा और अविनाश की फाइट काफ़ी ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर रही होगी। खैर सलमान खान वीकेंड पे आएंगे और फिर इन सब की क्लास लगाएंगे किस तरीके से अविनाश और शिल्पा के बीच की फाइट को इस बार वीकेंड पे दिखाया जाता है। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वैसे आपको इस बार बिग बॉस के अंदर कौन सा कैंडिडेट सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है और आप किसे देखना पसंद कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त बिग बॉस के कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिसमें से एक विवियन का नाम भी शामिल है। वैसे आपको विवियन कैसे लगे इस पे अपनी राय ज़रूर दें। पर हम चलते हैं और फिर मिलेगी गप्पू ताई किसी नए और तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गॉसिप विद गप्पू ताई।